नमस्कार दोस्तों। कल एक मेरे पास कुंडली आई। मीन लग्न की कुंडली थी और वो जो है अपने भाग्येश को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। योग कारक की तरह उसको देख रहे थे वो एक्चुअली मंगल को। तो मेरी उनसे बात हुई, काफी हद तक बात हुई। तो हमने एक चीज देखी कि ये चीज आपके साथ शेयर करने वाली है कि भाग्येश और योग कारक दोनों में अंतर क्या होता है। भाई भाग्येश है, आदमी सोचता भाग्येश है तो योग कारक होगा। देखिए, योग कारक जो राजयोग कारक ग्रह होते हैं उनका आपकी कुंडली में एक बेहद बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रोल होता है। लेकिन इसी जगह ये जरूरी नहीं कि जो भाग्येश है वो आपको पॉजिटिव रोल अदा करे। अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसके लिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के साथ। एक आज हम सीरीज हमने सूची बनाया तो वही मैंने तैयार की है कि इसको शुरू से पढ़िए। इसको शुरू से पढ़ने पे ये अच्छा रहेगा कि आपको लग्न के विषय में अगर ज्ञान होगा, क्योंकि हर कुंडली जो है लग्न पे बेस्ड होती है, तो फिर आपको इन सब चीजों में या किसी को भी इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये बड़ा विषय है और अच्छा विषय भी है। अब आते हैं इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं और कैसे पढ़ना उचित रहता है। पढ़ना तो लगभग सभी को आता है, हम कौन होते हैं सिखाने वाले, लेकिन ये कैसे उचित रहता है पढ़ना है। देखिए देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कुंडली किस लग्न की है। इंपॉर्टेंट ये होता है, योग कारक को देखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कुंडली किस लग्न की है। तो आज हम शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। बीच बीच में और लग्नों का भी उदाहरण देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मेष लग्न में क्या होता है, देखिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर एक ही ग्रह बन रहे हो तो योग कारक ग्रह होते ही होते हैं, फिर तो इसमें बट नहीं है। अदरवाइज किसी भी कुंडली में त्रिकोण के जो पंचम और नवम के स्वामी होते हैं वो योग कारक ग्रह होते हैं। लेकिन अब यहाँ लेकिन वर्ड जुड़ा हुआ है, इस पर वो ध्यान देने वाली बात है कि यदि उन पांचवें और नवे भावों में जो त्रिकोण के बाकी के दो भाव हैं, लग्न तो अलग हो गया, अगर उन त्रिकोण में जब तक कि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि नहीं बन रही होगी, कोई राशि मूल त्रिकोण राशि, तब तक वो ग्रह उसमें योग कारक ग्रह नहीं हो सकता। ये एक सरल सा आपको मतलब एक सरल सा बिल्कुल आपको सूत्र बताते हैं कि अब इसको उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे कि मेष लग्न है, मेष लग्न से शुरू करते हैं। मेष लग्न के त्रिकोण में एक तो लग्न में मंगल बन गया, मेष राशि बन गई तो मंगल उसका स्वामी हो गया। पंचम में सूर्य हो गया क्योंकि उसकी सिंह राशि है। नवम में धनु राशि बनती है जिसका कि स्वामी गुरु है। अब यहाँ पर गुरु को आप एज अ कंसीडर कर सकते हैं योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह इसलिए कंसीडर कर सकते हैं कि नवम भाव में गुरु की धनु राशि बन रही है, लेकिन गुरु की जो मीन राशि है वो 12वें भाव में जा रही है। इसके बावजूद भी गुरु को योग कारक ग्रह एज अ कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह मान लीजिए कुंडली कर्क राशि होती है और कर्क राशि में आपको ये बात अच्छे से पता है कि नवम भाव में 12 नंबर राशि बनती है जो कि वो भी गुरु की राशि है, लेकिन उस वहां पर गुरु को एज अ योग कारक ग्रह सिर्फ एक भाग्येश के तहत कंसीडर किया जाता, योग कारक ग्रह के तहत कंसीडर न किया जाता। क्योंकि योग कारक ग्रह जो होते हैं वो जब तक त्रिकोण में जब तक कि मूल त्रिकोण राशि नहीं बनती है तब तक वो ग्रह योग कारक ग्रह का काम नहीं करते। तो शुरुआत यहां से स्टार्ट की हमने। अब हमको बेसिक पे लेके चलते हैं। हम समझते हैं कि हमको बाकी की चीजों को कैसे कंसीडर करना है। क्या होता है कि मेष लग्न से स्टार्ट करते हैं तो हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा कि लग्नेश, हमको लग्नेश को देखना पड़ेगा कि लग्नेश कहाँ पर भी मतलब जो हमारा बैठे हुए हैं। तो एक सबसे बड़ी भ्रांति लग्नेश को लेकर के लोग कहते हैं कि वो 6, 8, 12 में लग्नेश पहुंच गए तो वो फिर दोष लग गया। तो हम आपको ये बात बताएं, लग्नेश को कभी 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता है। ये बात आप तमाम जितनी भी क्लासिक्स है उसमें पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लग्नेश को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता। इवन वो चंद्रमा ही क्यों ना हो तो भी नहीं लगता। इवन वो चंद्रमा ही क्यों ना हो तो भी
दोष नहीं लगता। अब जैसे कि आप बताते हैं, मान लीजिए कि एक सिंपल सा है कि तुला लग्न है, और तुला लग्न में लग्नेश कहाँ बैठेगा, मान लीजिए छठे भाव में बैठ गया, तो तुला लग्न में बैठा लग्नेश छठे भाव में तो उच्च का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर लग्नेश ही उच्च का हो रहा है तो उसको उच्चता के गुण ज्यादा मिलेंगे, बशर्ते सिर्फ इतनी सी बात होगी कि छठे भाव के उसको थोड़े जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए, उसको जैसे रोग ऋण शत्रुता है तो उसमें भी वो पॉजिटिविटी ही देगा आपको, शत्रु आपके होंगे नहीं, रोग आपका जल्दी रिकवर होगा। तो इसमें आप ये बताइए कहाँ से बोलेंगे कि लग्नेश को छठे आठवें बारहवें का दोष लगता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो लग्नेश को छठे आठवें बारहवें का दोष नहीं लगता है। सेकेंडरी, अब आ जाइए कारक ग्रह कौन से होते हैं बता दिया। अगर किसी भी कुंडली में जैसे एक राजयोग कारक मान लीजिए, राजयोग कारक किसको कहते हैं, राजयोग कारक ग्रह जैसे मान लीजिए कि मेष लग्न है, मेष लग्न पे एक सूर्य है, एक मंगल है और एक गुरु है, तीनों त्रिकोण के मालिक हो गए, एक 5-9 के मालिक मंगल सूर्य और गुरु हो गए। तो ऐसी स्थिति में इसमें योग कारक ग्रह तो है, नो डाउट, इसमें तो सूर्य भी योग कारक है, अच्छा काम करेंगे, सब अच्छा फल देंगे, इनकी पॉजिटिविटी। लेकिन इसी जगह पे आप आ जाइए, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि तुला लग्न है, जैसे मान लीजिए अब शनि है, तुला लग्न में शनि क्या है, 10 चतुर्थ और पंचम के स्वामी हो जाते हैं, यानी कि एक केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर शनि जो है राजयोग कारक कहलाएंगे। योग कारक की जगह एक वर्ड और बढ़ा दीजिए, राजयोग कारक। उसमें शनि आपकी कुंडली में कितने भी खराब भाव में बैठे होंगे लेकिन आपको फल अच्छा ही देंगे। आई रिपीट, उसमें देखिए क्या होता है कि और चीजों को भी कंसीडर करना पड़ता है, दृष्टिवत या पाप ग्रहों से दृष्ट, ये भी देखना पड़ता है। भाव भी खराब हो गए लेकिन आपको उसके रिजल्ट वनस्पति खराब होने के पॉजिटिव ही देखने मिलेंगे, चाहे जितने, जैसे कि जब बहुत ज्यादा खराब होने चाहिए तो उतना ज्यादा खराब नहीं देखने को मिलेंगे। वो अपनी कोशिश भर, अगर मान लीजिए कोई आपका मित्र खुद ही परेशान है तो आपको कितना, लेकिन आपका नुकसान तो नहीं करेगा ना, कितना फल दे देगा, फल देगा वो अच्छा ही देगा अपनी तरफ से, लेकिन नुकसान नहीं करेगा। राजयोग कारक ग्रह का मतलब ये होता है, अगर कहीं उसकी सिटिंग पॉजिटिव है, अगर कहीं वो मतलब वहीं पर केंद्र कोण का होकर के उच्च का बैठा है या वहीं स्वामी होकर बैठ गया, तो फिर तो आप ये मान के चलिए कि उस कुंडली में मित्र भी है, अगर लग्नेश का मित्र भी है तो फिर आप ये मान के चलिए। अब मान लीजिए कि मान लीजिए शुक्र जो है वो चौथे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि, शनि की राशि में, तुला लग्न में, और शनि उच्च का बैठा हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छा फल हो जाएगा, मित्रों हो जाएंगे एक दूसरे के। तो कहने का मतलब ये होता है राजयोग कारक ग्रह होता है जब एक केंद्र और त्रिकोण को पकड़े होता है, और त्रिकोण को वो राशि पकड़े होती है जो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इसको राजयोग को समझने में ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि त्रिकोण को अगर कोई ग्रह पकड़ रहा है तो मूल त्रिकोण हो, ये इंपॉर्टेंट चीज हो। जैसे कर्क लग्न की कुंडली हो तो कर्क लग्न की कुंडली में क्या है, चंद्रमा ही मूल त्रिकोण में आ जाएगा, स्वराशि होता है, मूल त्रिकोण राशि में अगर अपनी है तो केंद्र में अगर चंद्रमा बैठा है तो सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप जब कर्क लग्न की कुंडली आप कंसीडर करेंगे तो आप देखेंगे एक त्रिकोण में उसका मंगल की जो वृश्चिक राशि वो बन रही है, दूसरे में बृहस्पति की मीन राशि वो बन रही है, दोनों मूल त्रिकोण राशि नहीं है। तो ऐसे स्थिति उससे वनस्पति अच्छा ये है कि मंगल केंद्र में बैठा हुआ है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि केंद्र में बैठी हुई है, तो मंगल चूंकि एक त्रिकोण और एक केंद्र को पकड़ रखा है, हालांकि उल्टा है लेकिन वो मंगल वनस्पति गुरु के ज्यादा अच्छा असर देगा। अब इसको मानिए। हाँ, अगर गुरु की सिटिंग अच्छी है, गुरु क्योंकि इसमें केंद्राधिपति है नहीं, तो अगर वो केंद्र में बैठा हुआ है तो आपको अच्छा असर दे सकता है, या चंद्रमा को साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठेगा फिर तो उच्च का ही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको गुरु ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि गुरु के साथ चंद्रमा बैठेगा, केंद्र में बैठेगा, तो जाहिर सी बात है वो अपनी नवी दृष्टि जो है भाग्य भाव पे देगा, तो उसको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमको ये समझना होता है कि हमारी एक कुंडली को लग्न को देखने के लिए फलीभूत करेंगे। अगर आप लग्न देखेंगे तो लग्न को पढ़ने के लिए कुछ चीजें बड़ी मेन होती है। सबसे पहले तो आप लग्नेश देख लीजिए, लग्नेश कहाँ पर बैठा हुआ है, और लग्नेश और योग कारक ग्रह इनकी सिटिंग क्या है, योग कारक ग्रह कौन सा बन रहा है, और उनमें परस्पर मित्रता कैसी है, क्योंकि मित्रता इंपॉर्टेंट होती है। और अगर मान लीजिए
नैसर्गिक मित्रता नहीं भी है, शत्रुता है या सम है, और तात्कालिक मित्रता अगर बन रही है तो आपकी लाइफ अच्छे से उस ग्रह से के प्रभाव में अच्छी कट जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए नैसर्गिक शत्रुता भी है और उस समय मान लीजिए तात्कालिक शत्रुता भी बन रही है, तो पंचता उठा के पूरी पूरी अति शत्रु हो जाएगी। तो फिर ऐसी स्थिति में कितना भी पॉजिटिविटी हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत ज्यादा ही आएगी। वो उसको जरूर देखना पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप इसकी मैत्री संबंध को जरूर से देखें। उसके बाद ये होता है आपको इंपॉर्टेंट बाधक ग्रह भी देखना होता है। एक होता है बाधक ग्रह। बाधक ग्रह कैसे होता है कि बाधक ग्रह कुछ इस तरीके से होता है। मेष लग्न की कुंडली से स्टार्ट करेंगे तो मेष लग्न में 11वें भाव का स्वामी, मतलब इस तरह देखिए लग्न जैसे मेष लग्न से स्टार्ट करें तो 11, फिर 9, फिर 7, मेष, वृषभ, मिथुन, ये 11, 9, 7 के क्रम में चलेंगे। अगर मेष लग्न है तो 11वें भाव का स्वामी, वृषभ लग्न है तो 9वें भाव का स्वामी, और मिथुन लग्न है तो 7वें भाव का स्वामी। इसमें इसी तरीके से जैसे आप फिर कर्क लग्न में जाएंगे तो फिर 11वें भाव का स्वामी, 11वें, 7वें, 9वें और 7वें भाव का स्वामी। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये बाधकेश होते हैं। हर कुंडली में ये बाधकेश इनको माना जाता है। शास्त्रों में मतलब बाधकेश की उपमा दी गई है। तो इनको भी देखना पड़ता है। कई स्थितियों में ऐसा होता है कि कुंडली में सब कुछ सही है, बाधकेश बहुत प्रबल है और शत्रु है, तो फिर ऐसी स्थिति में बने बनाए काम बिगड़ते हैं। लास्ट मोमेंट पे जाके आप कहीं ना कहीं बाधा का सामना करते हैं। तो किसी भी कुंडली को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो ये चीज आप पाएंगे। तो ये एक देखने वाली चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप किसी लग्न को पढ़ रहे हैं तो आप मतलब किसी लग्न कुंडली को पढ़ रहे हैं तो कुंडली को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी लग्न ही पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आप सबसे पहले क्या देखें, पहले लग्न देखें। लग्न कौन सी बन रही है, उस लग्न के आधार पे आपको ये देखना है कि हमारे योग कारक ग्रह कौन से हैं। उसके बाद आपको उनकी रेमेडी करनी है। भले वो किसी खराब जगह बैठे होंगे, लेकिन अगर आप उनकी रेमेडी करेंगे तो आपको योग कारक ग्रह फायदा ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे। योग कारक ग्रह ठीक उसी तरह होते हैं जिस तरह कुंडली में लग्नेश होता है। लग्नेश चाहे कितनी भी खराब स्थिति में बैठा होगा, लेकिन लग्नेश कुंडली के लिए हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर आप ये सोचे कि लग्नेश पॉजिटिव नहीं होता तो ये गलत है। लग्नेश जहां भी होगा, हाँ, उसकी जितनी क्षमता होगी, उसके जैसा वो बन पा रहा होगा वैसा ही आपको लाभ देगा, नुकसान नहीं देगा। योग कारक ग्रहों का कुछ इसी तरीके से काम होता है। और अब जैसे आ गए आप इसमें, जैसे मान लीजिए मेष राशि है तो स्वामी मंगल है, हमने उसकी आपको बता दिया। लेकिन आपको यहाँ राशि की गुणधर्म है, इनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। राशि के गुणधर्म के आधार पे आपको इसकी कुंडली को एनालाइज करना पड़ेगा कि मेष राशि है। अब मेष राशि के आधार पे बाकी ग्रह किस तरह से काम करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे कि आप मेष राशि है तो अग्नि तत्व राशि है, तो अब आप उसको कोई बहुत ही ज्यादा एक जगह बैठ के काम नहीं करवा सकते क्योंकि चर राशि है। तो जब चर राशि है तो एक जगह स्थिर होकर काम नहीं कर सकते, उसको हर चीज में उतावलापन चाहिए। तो कुंडली को विश्लेषण करने में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि राशि कौन सी है, और मेष राशि है, लग्न में राशि बन रही तो राशि का स्वभाव क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज देखनी पड़ेगी। तो ये छोटी सी चीज थी। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन समझ में आए, हाँ, ये जरूर देखना पड़ेगा आपको कि ग्रहों की तात्कालिक मित्रता कैसी है। तात्कालिक मित्रता जैसे मान लीजिए आपकी मेष राशि में ही मान लीजिए मंगल की तात्कालिक मित्रता अगर गुरु के साथ अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है गुरु नुकसान तो नहीं करेगा बट उतना फायदा भी नहीं करेगा। सम सी स्थिति रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर वो मित्र है, यहाँ पर शत्रु हो गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि शत्रु तात्कालिक कैसे देखते हैं, आपको पता ही है। तात्कालिक जो मित्रता होती है ग्रह से वो दूसरे, तीसरे, चौथे होती है, 10वें, 11वें, 12वें होती है। शत्रुता होती है पहले 5वें, 7वें, 8वें, 9वें भाव की में स्थित ग्रह जो शत्रु होते हैं। ये तो तात्कालिक की स्थिति होती है। बाकी नैसर्गिक तो दिया ही गया है। नैसर्गिक को तात्कालिक से जब मिलाएंगे तो पंचता निकल के आ जाएगी। तो इसके आधार पर आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ग्रह की किस ग्रह के साथ कैसी मैत्री संबंध है। तो इसके भी आप अगर आप कुंडली देखेंगे तो आपको इसमें कहीं ना कहीं आपको एक निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कुंडली देखने में। और आप सामने वाले के सामने प्रेडिक्शन करेंगे अपने आप की कुंडली भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि कुंडली देखने में, कुंडली सीखने का, समझने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी कुंडली देखिए।
क्योंकि अपने से बेहतर आपको कौन जानता है, आप अपने से बेहतर हर चीज को बारीकी से समझ सकते हैं। तो इसमें शुरुआत अपने से कीजिए, तो आपको खुद ही लगेगा नहीं यहाँ पर ये चीजें काम कर रही हैं। तो ये आज मेष लग्न की कुंडली में हमने आपको बताया है। अपने अगले क्रम में आपको हम आगे वृषभ लग्न की कुंडली के विषय में आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।